नगर निगम करनाल द्वारा आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव के अवसर पर ये स्वच्छता अभियान चलाया गया है। 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक, वैसे तो निरंतर चलता रहेगा, लेकिन 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी सफाई कर्मी विभिन्न वार्डों में जाकर के सफाई करेंगे। आज इस पावन अवसर पर नगर निगम की कमिश्नर महोदया, हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी जो हमारी लगातार तीसरी बार की मेयर है, उनके साथ सभी वार्डों के सम्मानित पार्षदगण, शहर की जनता, सफाई दूत सब यहाँ पर उपस्थित थे और बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ। उसके बाद पौधारोपण हुआ। आज जो इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, अभी सारे दिन में कई कार्यक्रम है। आदरणीय मनोहर लाल जी भी करनाल आ रहे हैं 12 बजे। कई कार्यक्रम आज स्वच्छता के ऊपर रखे हुए हैं। इन सब ये जितने भी कार्य हैं, सब हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करते हैं। करनाल तीसरे से पहले नंबर पर आए, उसी के लिए जागरूक अभियान चला हुआ है। हर एक व्यक्ति जागरूक है, हर एक व्यक्ति समझता है और हमने एक सिंबॉलिक श्रमदान भी किया ताकि जनता में एक मैसेज जाए। कोई भी इस प्रकार का कार्य, पुनीत कार्य बिना पब्लिक की पार्टिसिपेशन के नहीं हो सकता। लोगों को आगे आना पड़ेगा, लोगों को सरकार का सहयोग करना पड़ेगा। आपसी सहयोग के कारण हम सब लोग नंबर 1 पर आएंगे। कि हमारा देश स्वच्छ होना चाहिए, उसमें लगातार करनाल अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात को समझते हुए हम माननीय मनोहर लाल जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और हमारे विधायक आदरणीय भाई जगमोहन आनंद जी के साथ मिलकर करनाल को स्वच्छ बनाने के लिए और ये कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो ये स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 अगस्त से 2 गीता जयंती तक ये 11 सप्ताह का जो ये अभियान चलाया है, उसमें जनमानस में परिवर्तन करने के लिए और एक भाव अपनी स्वच्छता के प्रति जगाने के लिए सांकेतिक रूप पे हमने ये स्वच्छता अभियान शुरू किया है। निश्चित तौर पे ये आज का सांकेतिक हो सकता है, पर ये हमारा लगातार चलने वाला एक अभियान है जिसमें अपने शहर को हमने स्वच्छ बनाना है, आगे बढ़ाना है, इन कदमों को आगे बढ़ाना है। मैं आज आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए भगवान से ये कामना करती हूँ कि उनकी दीर्घायु हो और इसी तरह से वो देश का नेतृत्व करते हुए देश को स्वच्छ बनाएं, देश को आगे बढ़ाएं, देश को जल्द ही हम तीसरे नंबर से पहले नंबर पर होंगे। बिल्कुल, यदि हमारे स्वच्छता के कदम जिस तरह से हमारा प्रयास ये है कि स्वच्छ सफाई मित्रों के साथ मिलकर जन भागीदारी हमारी ज्यादा से ज्यादा हो। मेरे पार्षद यहाँ पर मौजूद है, हमारे आदरणीय विधायक जी, सभी मिलकर हम एक आवाज उठा रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर एक एक शहर का बच्चा, एक एक शहर का नागरिक इसमें पूरी तरह से सहयोगी बने तो हम ये स्वच्छता में पहला कदम लेकर आएंगे और अपने शहर को आगे बढ़ाएंगे। मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। पूरे देश में जो हर्ष और उल्लास है उसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता। सुबह आज प्रातः की शुरुआत करनाल विधानसभा नगर निगम की ओर से एक बड़ा भव्य कार्यक्रम था। बहन रेणुबाला गुप्ता जी मेरे साथ वहाँ पर उपस्थित थी और इतने भव्य कार्यक्रम के अंदर पूरे सफाई दूत वहाँ पर थे। सिंबॉलिक रूप से हमने वहाँ पर श्रमदान भी दिया और करनाल की जनता को ये संदेश देने का प्रयास किया कि हम सब लोगों को झाड़ू पकड़ने से कोई छोटा नहीं होता। अपने आसपास हम स्वच्छता अगर रखते हैं और बिना भागीदारी के, बिना पब्लिक की भागीदारी के कभी भी हम किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। हम तीसरे पायदान पर आए हैं, अब नंबर 1 पायदान पर आए। माननीय जिलाध्यक्ष हमारे प्रवीण लाठर जी भी अब श्रद्धानंद अनाथालय के अंदर हम बच्चों के साथ यहाँ पर हमने हवन किया है, उनकी प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु की कामना की है, इनको फल और प्रसाद वितरित किया है। ये वो घर है, ये वो जगह है जहाँ बच्चों को जो पालना करते हैं, अपने घर के माँ बाप के बच्चों से भी ज्यादा प्यार मैं निरंतर करनाल की इस शरदानंद अनाथालय से जुड़ा हूँ। इतना प्यार और स्नेह यहाँ पर देते हैं, इसका आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है। यही वास्तविक सच्ची सेवा है। इन बच्चों की शुभकामनाएं देश के प्रधानमंत्री जी को है, इनका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं में से कल कोई ना कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई कल्पना चावला बनेगा। तो मेरा मानना है कि भी ऐसी जगहों पर जाकर के जो आपको अनुभूति मिलती है, जो आपको लगता है कि वास्तव में एक जन्म दिवस, कुछ यशस्वी व्यक्तित्व का जन्मदिन हम मना रहे हैं जो देश के लिए 24 घंटे जी रहा है।
तो आज के दिन आपके माध्यम से आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग सुबह 7 बजे से कवर करने के लिए आए हैं। आपके माध्यम से पूरा करनाल, पूरा हरियाणा इन खबरों को देख रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं बहुत बहुत आप सब लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ और करनाल विधानसभा की ओर से आपके माध्यम से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, शुभकामनाएं, उनकी दीर्घायु की अपना कामनाएं, क्योंकि ये वो दानवीर राजा कर्ण की धरती है, जो वो 40 कोस की उस महाभारत की धरती है जहाँ पर धर्म और धर्म की लड़ाई लड़ी गई। उस जगह से ये एक संदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए पूरी शुभकामनाएं जाएंगी। दीर्घायु होंगे, अपने कार्य में पहले से ज्यादा उनको परमात्मा शक्ति दे, ताकि वो हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, हमारे जो भारत है, वो नंबर 1 पर रहे, नंबर 1 आता रहे और विश्व का वैभव जो सा परम वैभव पे जिसकी परिकल्पना हमारे विचार परिवार ने की थी, उस परम वैभव पर हमारा देश रहे, ऐसी प्रभु के चरणों में आज के दिन में कामना। विदाई जी इससे कानून आपकी कई वसीयत है हाई कोर्ट में। मैंने कहा बहुत ये वो स्थान है, मैं बचपन से छोटे होते से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। बड़ा ही व्यवस्थित और सुंदर, आप देखेंगे इनकी व्यवस्थाएं देखेंगे, कोई भी एक ऐसा केस आज तक मेरे यहाँ से नहीं आया किसी बच्ची के साथ, किसी बालक के साथ कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो। ये वो स्थान है जहाँ करके मन प्रफुल्लित होता है। माँ बाप से भी ज्यादा प्यार यहाँ की मैनेजमेंट बच्चों को देती है, बड़ी व्यवस्थित मैनेजमेंट है। सबसे बड़ी बात है यहाँ कोई राजनीति नहीं है, और जहाँ राजनीति इस प्रकार की आपस में मैनेजमेंट में नहीं होगी तो वो हमेशा संस्था आगे बढ़ती है, उसकी तरक्की करती है। मैं संस्था के अधिकारियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके सद्भाव से, आपके लगन से, आपके परिश्रम से समाज के लोगों को साथ लेकर के आप चले हो, तो यहाँ से जो बच्चे अनाथ आपको दे के जाते हैं उनके आप नाथ बनते हो, उनको आप आगे पढ़ाते हो, लिखाते हो, उनकी शादियां कराते हो। असली साधु का भाव, साधुवाद पात्र यहाँ की मैनेजमेंट की है। भाव है कि माननीय प्रधानमंत्री इस तरह से देश का नेतृत्व करते रहे। मैं करनाल के सभी वासियों की तरफ से उनका जन्म दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देते हुए कामना करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने 2014 से, वैसे उन्होंने आपने बताया मुख्यमंत्री के तौर पे भी गुजरात की सेवा की है, इसके बाद देश में जो अलख जगाई है, चाहे कोई भी काम है, आज देश के हर नागरिक का, हमारा चाहे सैनिक है, युवा है, हमारी महिला है, हमारे बच्चे हैं, हर एक तरह से उन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया। और आपने देखा कि पिछले समय में जो हमारे दुश्मनों ने, जो हमारे देश के दुश्मनों ने अटैक किया था, उसको भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। ऐसे प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस की मैं बहुत बहुत ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देते हुए कामना करती हूँ कि इसी तरह से वो हमारा नेतृत्व करते रहें, ताकि जो उनका सपना है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का, आत्मगौरव भारत बनाने का, स्वच्छ भारत बनाने का, वो पूरा हो।